मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी में। हमारे हाथ में हमारी मैगजीन है जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे थे। पिछले एक महीने से बता रहे थे कि मैगजीन आएगी जो आपको मुफ्त में मिलेगी। तो मैगजीन लॉन्च हो चुकी है और जो लगातार हमारे स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं, मैं लगातार 2-3 क्लास से मैगजीन दिखा भी रहा हूं, इसके लाभ भी गिना रहा हूं और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें बता रहा हूं कि मैगजीन आपको कैसे पढ़नी है। तो ये मैगजीन आपको पढ़ने के लिए अगर आप कोई पेमेंट नहीं करना चाहते, यानी कि 0 रुपए में आपको पढ़ना है, तो इसका एक तरीका है कि आपको अपने मोबाइल पे जाकर के सर्च करना है द न्यूज ओशियन, thenewsocean.in। इतना सा आपको सर्च करना है, एक वेबसाइट खुलेगी जहां पर आपको लिखा मिलेगा द न्यूज ओशियन मैगजीन फ्री पीडीएफ। आप उसको खोलेंगे, पूरी मैगजीन खुल जाएगी, आप बिना कोई पेमेंट किए उसको पढ़ सकते हैं। इसमें लाभदायक चीज क्या है? लाभदायक चीज इसमें यह है कि पिछले 1-2 महीने में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हैं उस पर आपकी समझ विकसित करने के लिए बहुत ही आसान भाषा में लेख लिखे गए हैं जो आपको फायदा देंगे। मसलन कृषि बिल को लेकर के दिल्ली यानी कि देश की राजधानी में किसान लगभग 1 महीने से आंदोलनरत हैं। तो वो किसान बिल है क्या, पक्ष विपक्ष में बातें क्या हो रही हैं, उसको आसान भाषा में आप समझ पाएंगे। इसके अलावा नया संसद भवन बनने जा रहा है जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। उस पर आपको एक बेहतरीन लेख पढ़ने को मिलेगा जिसको मैंने खुद लिखा है और इस लेख में आप वर्तमान संसद भवन के पूरे इतिहास को समझ पाएंगे, उसकी प्रासंगिकता को समझ पाएंगे, लोकतंत्र को समझ पाएंगे, लोकतंत्र का संबंध किस प्रकार है संसद भवन से उसको समझ पाएंगे, तथा साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि वर्तमान संसद भवन को अब खारिज करने यानी कि उसे वहीं पर छोड़ देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों नया संसद जो है बनाना पड़ रहा है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, ये सब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इस मैगजीन में। और जो सबसे खास चीज है इस मैगजीन की वो मैं आपको बता रहा हूं, और खासकर अपने उन विद्यार्थियों की जो अभी नए हैं यूपीएससी की तैयारी में। उनके सवाल आते रहते हैं कमेंट बॉक्स में कि पूरे यूपीएससी का एक डिटेल समझा दीजिए कि है यूपीएससी क्या प्री क्या होता है, मेंस क्या होता है, कितने नंबर का होता है। तो उनका लगातार एक सवाल आता रहता है। तो उनके उस सवाल का जवाब है मैगजीन में लिखा गया ये लेख जिसे मैंने खुद लिखा है। ये आपको मिल जाएगा, ये पेज नंबर 13 पर है। क्या है यूपीएससी की चयन प्रक्रिया, यानी कि आपकी योग्यता के बारे में कौन कौन से जो सवाल है उसका जवाब इसमें मिल जाएगा, कौन योग्य होता है फॉर्म भरने का। उसके बाद में प्री के पेपर से लेकर के इंटरव्यू तक किस प्रकार सबका स्तर का कितना पूर्णांक है, कितना नंबर आपको लाने होते हैं, कौन कौन से विषय हैं, किस विषय का कितना मार्क होता है, यानी कि पूरा डिटेल इसमें आपको मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब जो लोग इतना भी लोड नहीं लेना चाहते हैं कि इसको जो है टाइप करें और जाकर के वेबसाइट को पढ़ें, वो महाआलसी हैं, लेकिन उनके लिए भी मैंने एक प्रावधान कर रखा है। प्रावधान ये है कि अभी जो वर्तमान में जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो क्लास देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का जहां पर आपको एक पीडीएफ मिलेगा और इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं पड़ना है, यानी कि 0 रुपया पेमेंट, और ये बेहतरीन ज्ञान आपके लिए उपलब्ध है। तो ये जानकारी थी जो आपको बताना था। हम लगातार कह रहे थे कि मैगजीन लेकर के आने वाले हैं, तो मैगजीन आ भी गई है, इसका विमोचन हो चुका है। अब पढ़िए, आनंद लीजिए और अगले महीने के मैगजीन का इंतजार भी कीजिए, वो भी आपको इसी तरीके से मुफ्त में मिलेगा। तो चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में भी
शेयर मार्केट से संबंधित ही कुछ बातचीत होंगे और लगभग में शेयर मार्केट का जो पूरा टॉपिक था उसको हमने कवर कर लिया है। कोई भी छोटी मोटी शब्दावली में छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की परीक्षा में इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, रोलिंग सेटलमेंट क्या है? रोलिंग सेटलमेंट एक टर्म है। रोलिंग सेटलमेंट या इसे T+2 सेटलमेंट भी कहते हैं। T+2 सेटलमेंट भी इसको कहते हैं। ये क्या है? ये भी शेयर मार्केट में प्रयोग की जाने वाली एक शब्दावली है, इसको भी समझ लीजिए। तो इसका मतलब यह होता है, जब आप शेयर को खरीदते हैं, जब बेचते हैं, मान लीजिए आपके पास 10 शेयर हैं किसी कंपनी के और आपको इसे बेचना है, और ये 10 शेयर, हर शेयर 10-10 रुपए का है, यानी कि 100 रुपया टोटल आपका बन रहा है, और ये आपको बेचना है किसी एक व्यक्ति को। जब आपने 10 शेयर इसको बेच दिए, ये इसके पास पहुंच गए, तो जो पैसा है वो आपके अकाउंट में तुरंत नहीं आता है। इसको आने के लिए 2 दिन का वक्त लगता है। 2 दिन बाद ये आपके खाते में पैसा आ जाता है, और इसी को कहा जाता है T+2 सेटलमेंट। टी का मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है शेयर का, वो वाला दिन, और उसमें 2 दिन ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 दिन बाद में वो आपके खाते में उसका पेमेंट आ जाता है और आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं T+2 सेटलमेंट। ठीक है, यही बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसको मैंने बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो शेयर कंपनियां जारी करती हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हो, सरकारी कंपनियां हो, उनका एक और वर्गीकरण होता है। इसका एक वर्गीकरण होता है। तो हम समझ रहे थे कि जो शेयर है उसके 2 वर्गीकरण है, एक समता और दूसरा वरीयता। हालांकि शेयर के कई सारी वर्गीकरण हमने और भी पढ़े हैं, लेकिन यहां पर जो शेयर है उसके 2 वर्गीकरण इस प्रकार भी है। ठीक है, ये क्या है इसको भी समझ लेते हैं, यानी कि समता वाले शेयर कौन है और वरीयता वाले शेयर कौन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शेयर का मतलब ये होता है, शेयर का सामान्य हिंदी होता है हिस्सा। ठीक है, तो आपने जितना प्रतिशत शेयर खरीद लिया, उतने प्रतिशत के आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी ये है जिसके 100 शेयर हैं और वो 100 रुपए के हैं, 100 शेयर 100 रुपए के हैं, और किसी व्यक्ति ने 20 शेयर खरीद लिए, तो 20% उस कंपनी का मालिक हो जाएगा। वो 20% उस कंपनी का क्या होगा? मालिक हो जाएगा। अब तो जब ये 20% कंपनी का मालिक हो गया, तो जब कंपनी जो है व्यापार करेगी और प्रॉफिट जनरेट करेगी, तो इस कंपनी का क्या होगा? 20% हिस्सा इस व्यक्ति को जाएगा जिसने 20 शेयर खरीदे थे। यानी कि 20% अगर मालिक वो है, तो उसको कुल लाभ का 20% मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कंपनी होती है तो उसमें ऐसा तो है नहीं केवल ट्रेडिंग होता है कि सामान आया हो गया, दुकान के जैसे, ऐसा नहीं है। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें फैसले किस तरीके से लेने हैं, कहां पर किस प्रकार इन्वेस्ट करना है, यानी कि उसके लिए पूरी प्लानिंग होती है। तो हर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उस कंपनी के हित के लिए नियुक्त होता है, वही फैसले करता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन व्यक्ति बैठेगा, इसके लिए चुनाव होते हैं, और उस चुनाव में वोटिंग कराई जाती है। तो उस वोटिंग के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं और वो उस कंपनी का फैसला लेते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त करने के लिए वोटिंग राइट्स है, वो शेयर के परसेंटेज के हिसाब से निर्धारित होता है। यानी कि जिसके पास 20% शेयर है, वह 20% भाग को कवर करता है, तो वो 20% वोट उसके पास होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त करने के लिए। ठीक है ना। जिसके पास 10% होंगे
वो 10% पावर रखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियुक्त करने के लिए। अब समझते हैं कि समता वाले शेयर कौन है और वरीयता वाले शेयर कौन है। तो सामान्य रूप से जो व्यक्ति शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं वो समता वाले शेयर धारक होते हैं, उनको समता शेयर मिलता है। अब समता शेयर की जो लक्षण है वो ये है कि समता शेयर में जो लाभांश है वो जरूरी नहीं है कि कंपनी उनको दे जो उसमें पैसा लगाए हुए हैं। इसका आसान भाषा में मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदा हुआ है और वो समता शेयर है, तो समता शेयर में क्या होगा कि मुकेश अंबानी जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं वो मुझे देने के लिए उसका हिस्सा बाध्य नहीं है। वो चाहे तो जो है प्रॉफिट को बांटे और चाहे तो प्रॉफिट को ना बांटे। ठीक है। दूसरी बात ये होती है जो समता वाले शेयर धारक होते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति में मतदान भी करते हैं, यानी कि इनको मत देने का हक होता है। ये तय कर सकते हैं कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठेगा। यानी कि अगर मैंने भी शेयर ले रखा है वो चाहे समता शेयर ही क्यों ना हो तो मैं डिसाइड कर सकता हूं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन बैठेगा, यानी कि उसकी वोटिंग प्रक्रिया में मेरी भी भागीदारी होगी। अब जो वरीयता वाले होते हैं शेयर धारक, ये वोटिंग में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है, ये वोटिंग में सम्मिलित नहीं होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वोटिंग में ये सम्मिलित नहीं होते हैं और ये अमूमन बड़े लोग होते हैं, यानी कि जिनके पास ज्यादा पैसे होते हैं, जायंट किलर होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो कंपनी में वरीयता शेयर धारक होते हैं और इनका जो है लाभांश जो है स्पष्ट होता है, इनको लाभांश मिलता है, इनको लाभांश मिलेगा, लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति में सम्मिलित नहीं होते हैं। मैंने जब शेयर मार्केट आपको पढ़ाया था तो उसको बताया था कि अगर कंपनी दिवालिया हो जाए तो उसके पैसे को किस प्रकार जो है लोगों में वितरित किया जाएगा। तो अगर कंपनी कभी दिवालिया हो जाती है तो उसके एसेट को बेच करके जो पैसा निकाला जाएगा वो सबसे पहले वरीयता वाले जो शेयर धारक हैं उन्हीं को वितरित किया जाएगा और उसके बाद जो एसेट बचेगी वो समता शेयर धारक को दिया जाएगा। तो ये दो फायदे होते हैं वरीयता शेयर धारक के, एक तो उनको निश्चित लाभांश मिलता है और दूसरा ये कि अगर कंपनी दिवालिया हो गई तो सबसे पहले उन्हीं को पेमेंट किया जाएगा उस कंपनी के बचे हुए संसाधनों को बेच करके। जो समता शेयर धारक होते हैं इनका फायदा ये है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति में वोटिंग राइट इनके पास होता है, लेकिन लाभांश इनका निश्चित नहीं होता है। वो कंपनी तय करती है कि लाभांश देना है या नहीं देना है। तो इनके भी कुछ अधिकार हैं और कुछ अधिकार इनके हैं। हालांकि देखने में इनके अधिकार ज्यादा मजबूत लगते हैं, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होता है, तो इसलिए इनके अधिकार बड़े होते हैं। तो ये था आपका शेयर मार्केट का एक सामान्य सा वर्गीकरण, जिसको आपने इस क्लास में समझा। अगली क्लास में हम नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। शेयर मार्केट में जो छोटे बड़े सभी टॉपिक थे मैंने उसको कवर कर लिया है। कुछ एक आध अगर छूट भी गए होंगे, ध्यान में नहीं होगा तो उसको भी हम जब ध्यान आएगा तो कवर कर लेंगे। या अगर आपको भी लगता है कुछ कि कोई टर्म छूट गया है तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। तो और आखिरी में एक बात कि मैगजीन आप जरूर पढ़िए, मैगजीन बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे ढंग से आसान भाषा में लिखा गया है उसको, तो आप उसको रीड कीजिए। कोई चार्ज नहीं पड़ना, सीधे नीचे लिंक है, क्लिक कीजिए, मैगजीन खोल लीजिए, पढ़िए और अपना समझ, अपना ज्ञान विकसित कीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे किसी नए टॉपिक पर। थैंक यू। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी
कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।